रहा जी वाइट कलर का ऊपर ग्लेशियर, और हमें ग्लेशियर के ऊपर जाना पड़ेगा। तो चलते हैं, 10 मिनट लगते हैं, 15 मिनट लगते हैं, जितना भी टाइम लगेगा। तो हम लोग ग्लेशियर तक जा रहे हैं और जाके तो आपको ग्लेशियर के व्यू दिखाते हैं। तो वो रहा जी ग्लेशियर, काफ़ी हद तक हम करीब पहुँच गए ग्लेशियर के, और 10 मिनट तक इंशाल्लाह हम ग्लेशियर पे होंगे। रास्ते से हम नीचे से आए हैं तो प्रॉपर कोई रास्ता नहीं है, और जिस रास्ते से ऊपर जा रहे हैं वो भी कोई प्रॉपर रास्ता नहीं है। बस इसी तरह से ग्लेशियर पे जाना होगा आज। देखने को ग्लेशियर बिल्कुल ये साथ लग रहा था, लेकिन हम लोग वो नीचे जो आपको छोटा सा आबशार नज़र आ रही होगी, वहाँ से चले हैं और यहाँ तक पहुँचे हैं। तो अच्छी खासी जो है ना ताकत साहब हुई है, और अभी तकरीबन 2-4 मिनट अभी ऊपर लगेंगे जाते हैं हमारे आबशार तक। और मुबारक भाई वो नीचे से जा रहे हैं जड़ी बूटियों और पत्तों को क्रॉस करते हुए। तो चले, मुझे भी चलना चाहिए। अच्छा, एक ग्लेशियर जो है वो ये है, लेकिन इसके ऊपर पत्ते वगैरह गिरने से, मट्टी वगैरह गिरने की वजह से ये ब्लैक हो चुका है, लेकिन पानी आप देखें कि किस तरह से इसमें से बहता हुआ आ रहा है। लेकिन हमें जाना है उस ग्लेशियर पे। मैं ऊपर आके पहुंचा था, और पहुंचने के बाद मैंने उन दोस्तों को कॉल की जिनके साथ मेरा कोई प्रोग्राम बन रहा था लेकिन बन ना सका। तो मैंने उनको जेलस करने के लिए कॉल की, और बड़ा जेलस हो रहे थे जी कि आपने हमें जो है ना अब चलाने के लिए कॉल कर रहे हैं। तो आपको पता है फिर दोस्तों को चलाने का भी एक अलग ही मज़ा होता है। वो डिड देखें जी, हम लोग ग्लेशियर पे पहुँच चुके हैं। आप इस तरह करो कि उस वाले के ऊपर आगे होकर वजन डालो, हैं? और इसी तरह हमें इस जंगल में से वापस जाना होगा, जो कि देखने में बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन हमें ऊपर आते और नीचे जाते पता चल रहा है कि हम लोग कैसे नीचे जा रहे हैं। जंगल ट्रैक हमारा जी चल रहा है, देखें। और तकरीबन सुबह हम 7 से 8 किलोमीटर गए थे जंगल में चल के, तो ऊपर ग्लेशियर तक। और अभी हमारा वापसी की तरफ, अडंकेर की तरफ सफ़र जारी है। मेरे पीछे असद आ रहा है और बाकी टीम जो है ना वो आगे चल रही है। तो चलें, अभी जंगल का रास्ता हमारा ख़त्म नहीं हुआ, हमें इसको अभी तय करना होगा। अप्रॉक्सीमेटली 2 से 2.5 किलोमीटर हमारा रह गया, तो जल्दी से पहुँचते अभी हमारा नाश्ता भी करने वाला है। क्यों असद? वैसे तो काफ़ी फल खाए हैं जंगल में, लेकिन ये है कि नाश्ता फिर भी नाश्ता ही है। हाँ जी, तो बिल्कुल जाके देखते हैं हमें नाश्ते में क्या मिल सकता है वहाँ पे। चले, इस जंगल में जो है ना आपको सबसे जो कीमती दरख्त और डिफरेंट है, ये साथ चीड़, दियार और पड़तल के दरख्त हैं। और ये वाहिद ये वाला दरख्त है, ये सनोबर का दरख्त है। और ये जंगल में अभी तक हम लोगों ने 2 से 3 ही देखे हैं। तो ये यानी कि इस इलाके में ज़रा कम पाया जाता है, ऊपर पहाड़ी इलाकों में ज़रा ज़्यादा पाया जाता है। तो इसकी लकड़ी की कीमत सबसे ज़्यादा है इस वक्त मार्केट में। तो इस जगह को देख के, तो बिल्कुल फूलों को देख के तो तिलिस्माती कहानियों वाली बात याद आ जाती है।
फाइनली हम लोग जंगल से निकल आए हैं और अभी ये रहा जी पीछे अड़ंकेल, और अड़ंकेल की वादी के पास पहुंच गए हैं। और अभी हम जा रहे हैं जी नीचे, अड़ंकेल जाएंगे और जाके तो थोड़ा रेस्ट मारेंगे, थोड़ा चाय नाश्ता वगैरह होगा और फिर डिसाइड होगा कि हम लोग वापस जा रहे हैं या आज रात हम लोग यहीं रुक रहे हैं। मेरी अगर मर्ज़ी जानी जाए तो हम आज रात यहीं रुकेंगे ताकि हम लोग कल आगे की तरफ सफ़र शुरू करेंगे अपना। इसी के साथ ये दूर तक जी मकई की फसल लगाई गई है और हम लोग जी अड़ंकेल की वादी के बिल्कुल नज़दीक पहुंच गए हैं और काफ़ी आज ट्रैवल किया हम लोगों ने। कश्मीर के ट्रेडिशनल हाउसेस जो लकड़ी से बनाए जाते हैं और एक छोटा सा मेमना हुआ, और हम लोग इस वक्त अड़ंकेल की जो अंदरून आबादी है उसके अंदर है। तो एक केल की वादी है, इस मकान पे अगर आप देखें तो इसकी चिमनी से धुआं निकल रहा है, यानी इसमें इसका खाना बन रहा है। हाँ जी, तो अजमत भाई आपको आज का ट्रैक कैसा लगा? टाइम क्या हुआ पहले ये बताओ? टाइम 2 का। टाइम 2 हो गए और सुबह हम तकरीबन 9 बजे से निकले हुए हैं और आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ट्रैक जो था वो टोटल पहाड़ी था, पहाड़ी एरिया, हिली एरिया, और 2 चश्मे जो हमने देखे माशाल्लाह उन्होंने सारी थकावट आती और बड़ा मज़ा। और एक ग्लेशियर आप जो बोल रहे हैं, सारा कुछ अभी बता दें? हाँ मैंने थोड़ी देर बाद बताया था ग्लेशियर। अच्छा, थोड़ी देर बाद बताएंगे जी, हमने ग्लेशियर भी देखा था। आप तो सारा चले वो ख़राब कर दिया अभी जल्दी से हम लोग अपने होटल पे पहुँचते हैं और जाके कुछ खाते हैं। इंशाल्लाह। आप क्या खाना पसंद करेंगे? ये एजाज़ भाई हैं, तो इनका जब आप अड़ंकेल आएँ तो पहला होटल ही इनका है और ये हमारे लिए अंडा मटाला तैयार कर रहे हैं और इसके लिए प्याज और टमाटर काट रहे हैं। और दूसरी तरफ जी अड़ंग की बड़ी फेमस पर्सनालिटी जी अकबर भाई, और अकबर भाई जी रोटियां चपातियां बनाने में मसरूफ़ हैं। अकबर भाई कब से चपातियां बना रहे हैं? ये 12 साल से। तो आपकी बेगम को तो बड़ा सुकून होगा। नहीं, घर पे नहीं बनाते? घर पे तो नहीं बनाती। कभी उसको बना के खिलाई हो? हाँ, कभी कभार मोहब्बत में। चले, अच्छी बात है। तो जी हमारा खाना तैयार हो रहा है, बल्कि खाना क्या, नाश्ता भी हमारा तैयार हो रहा है। तो अकबर भाई जी नाश्ता तैयार कर रहे हैं हमारा। तो नाश्ता तैयार करने के बाद इनसे हमें 1-2 काम हो रहा है। तो ये जी अंडा मटाला तैयार हो रहा है, प्याज जी अकबर भाई ने डाल दिए और अभी टमाटर इसके अंदर शामिल किया जाएगा। 2 काम लिए जा रहे हैं, पानी भी गर्म किया जा रहा है, रोटी भी बनाई जा रही है। एक और मेहमान आए, उन्होंने कढ़ाई ऑर्डर किया, वो भी बनाई जा रही है और हमारे लिए अंडा मटाला भी तैयार किया जा रहा है। यानी कि मल्टी फंक्शन जो है ना ये स्टोव है। तो ये बड़ी चपाती बनाते कैसे हैं वो आरफ भाई को देखते हैं जी कैसे बनाते हैं। क्या जी, माशाल्लाह। इस चूल्हे की हीट निकालने के लिए जी ये देखें, तो सारा डायरेक्ट जो रोशनी आपको नज़र आ रही है, धुआं सारा बाहर जा रहा है इसका, और कमरे के अंदर बिल्कुल साफ़ सुथरा सारा कमरा, यानी कि धुआं बिल्कुल कमरे में फैल नहीं रहा। तो जी हम साथ साथ जो है ना वो अकबर भाई को हेल्प आउट भी करेंगे और वो कढ़ाई बना रहे हैं और मैं अंडा मटाला साथ साथ इनको जो है ना बनाएंगे। तरीका इनसे पूछेंगे कैसे बनाते हैं और साथ साथ इनके जो है ना थोड़ी सी हेल्प आउट करेंगे कि जितना कर सकते हैं हम लोग। जी यहाँ पे ट्रेजेडी ये हुई है कि हम लोग खाना बनवा रहे थे अंडा मटाला, और अहबाब भाई जो थे हमारे वो जी घर से खाना बनवा के ले आए हैं। तो अब देखते हैं जाके क्या खाना बनवा के लाए हैं, देखते हैं। अब हमें लगा तो अच्छा नहीं, लेकिन अब वो मेहमानवाजी कर रहे हैं तो देखते हैं क्या बना के लाए हैं जी अहबाब भाई हमारे। तो अहबाब भाई जो खाना लेके आए हैं वो आपको दिखाते हैं खाना क्या लाए हैं। भाई लेके आए हैं जी मक्की की रोटी और साथ में जी इनका ट्रेडिशनल साग है और साथ में लस्सी ऐसे नमकीन है, ये मीठी है, नमकीन लस्सी। और ये यहाँ की जो अड़ंकेल की रवायती खाना है उन्होंने हमें वो पेश किया है। तो चलिए अब टेस्ट करते हैं इसको, बल्कि मुबारक भाई ने टेस्ट किया, इनसे पूछते हैं। मुबारक भाई फिर कैसा लगा आपको ये खाना? ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त है। बहुत ज़बरदस्त। हर आदमी है कि मैं उसको कहा था कि अंडा मटाला जो मैं बना रहा था तो रोक दें, तो इनसे ये बात हजम नहीं हुई, उसको जाके दोबारा क्या है कि जी अंडा मटाला भी दे दें। हालांकि हमें साग आ चुका था
तो जो अंडा मटाला मैं बना रहा था वो ये है, और साथ में चपातियाँ आई हैं हमारे पास। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने लंच भी कर लिया और ब्रेकफास्ट भी कर लिया, और अभी शाम के खाने की तैयारी मुबारक भाई कर रहे हैं, वो हमें कुछ स्पेशल खिलाने लगे हैं। तो चलें देखते हैं वो क्या आज इधर अड़ंकेल की इस खूबसूरत वादी में क्या स्पेशल बनाने लगे हैं। असद आपको पता है? पता कि खिलाने लगे। अच्छा चलें, मुझे पता था। तो अब मैं खाना थोड़ा खाता। देखते हैं वो क्या बनाते हैं। फ़िलहाल वो अपने मिशन पर निकल गए हैं। हम आपको बता रहे हैं कि ये अड़ंकेल हम लोग पहुँचे हैं पैदल चल के। देख के तो आप काफ़ी परेशान हुए होंगे। तो बेसिकली जब मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे आया था तो मैंने ट्रक देखा तो मैं हैरान था, कोई ना कोई रास्ता तो होगा। तो हम लोगों को इन्होंने पैदल चढ़ा के ऊपर लेके आए हैं। तो जब पूछने पे मालूम ये हुआ कि ये पार्ट बाय पार्ट करके तो इसको ऊपर लेके आए थे और बाद में ऊपर आके इसको असेंबल किया था। तो ये वो ट्रक था जी जो अड़ंकेल की वादी अपने ज़रूरियात के लिए जंगल से लकड़ी और पत्थर लाने के लिए इस्तेमाल करती है। हमारे लिए रेसिपी तैयार कर रहे थे वो थी बारबेक्यू, और अंगीठी होटल वाले से हमने ले लिए। आग जल रही है और असद बोनफायर करने की तैयारी शुरू की हुई है। तो चलें, साथ कोयला बन रहा है और साथ बोनफायर वगैरह करते हैं। इधर के सारा आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आग जल नहीं रही है आज। चलें देखते हैं फिर। आज तैयार हो रहा है और ये लग रहा है जी हमारा बारबेक्यू। और ये मुबारक भाई तकरीबन 2-2.5 घंटे से इसको तैयार कर रहे थे।